दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेडागास्कर का सेकंड पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग अफ्रीका के जंगल में जुबा शेर अपने बेटे को अलके के जीवन जीने की तरीका सिखा रहा है, जबकि अलके को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ माकोंगा आता है और वो जुबा को अल्फा लायन की उपाधि के लिए फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जुबा एक्सेप्ट कर माकोंगा से फाइट करता है। उसी दौरान अलके को शिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जुबा अलके को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसे शूट करते हैं और उस दौरान अलके का बॉक्स गिर करके पानी में लुढ़क जाता है और बहता हुआ न्यूयॉर्क में पहुंचता है, जहां फिशरमैन द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और उसे सेंट्रल पार्क जू में भेज दिया जाता है, जहां उसका नाम एलेक्स रखा जाता है। और वहां पर उसके 3 और साथी उसे मिलते हैं, ग्लोरिया, मार्टी, मेलमैन। जैसा कि आपने लास्ट मूवी में देखा था। लास्ट मूवी में दोस्तों हमने देखा था कि वो किसी मेडागास्कर जंगल पर पहुंच जाते हैं और अब वर्षों बाद दिखाया जाता है कि मेडागास्कर में उन सभी जू के एनिमल्स लाइक एलेक्स, मार्टी, मेलमैन, ग्लोरिया, पेंगुइन, चिंपैंजी और वहां रह रहे लेमर्स ने उनका साथ देकर के एक हवाई जहाज बना लिया है और अब वो वापस अपने घर जाने की तैयारी में है, जहां जूलियन किंग उनके साथ चलने का बोलता है। एलेक्स मना करता है, लेकिन जूलियन कहता है ये जहाज मेरा है, मुझको इसे वापस भी लाना है। और अब जूलियन मारिस के साथ में उनके साथ जहाज में बैठता है और जहाज उड़ने लगता है और अब चारों खुश हैं, सभी साथ में हैं। जूलियन और मारिस जो कि फर्स्ट क्लास में बैठे मस्ती कर रहे हैं। तभी फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने लगता है और धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है और सब एक दूसरे को कन्फेस करने लगते हैं। तभी मार्टी कहता है एलेक्स से, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एलेक्स कहता है सॉरी मार्टी, मैंने तुम्हारा वो आईफोन तोड़ा था। और मार्टी गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी मेलमैन वहाँ आता है और कहता है आई लव यू ग्लोरिया, वो भी बचपन से। और मार्टी और एलेक्स फाइट छोड़ करके उसे देखने लगते हैं। ग्लोरिया जो कि सो रही है और खर्राटे ले रही है। अब पेंगुइन्स बड़े ही प्यार से जहाज को लैंड कराते हैं कि किसी को पता ना चले, ऐसे ज़मीन को टच करना जैसे कोई बहन को किस करता है। और अब एक जगह जहाज लैंड हो जाता है। तभी ग्लोरिया नींद से जागती है, उसको लगता है कि वो पहुंच गए। वहीं पेंगुइन बताते हैं कि 2 पैसेंजर्स मिसिंग हैं। एलेक्स कहता है तुमको इस प्लेन का कैप्टन किसने बनाया, जिस पर कोवाल्स्की पेंगुइन कहता है ओके तुम बन जाओ। एलेक्स कहता है तुमको इस तरह मुझे कैप्टन बनाने का हक किसने दिया। कोवाल्स्की बोलता है ठीक है मैं ही सही। एलेक्स कहता है हाँ बिल्कुल तुम ही कैप्टन रहोगे। और इस समय वो महाद्वीपीय अफ्रीका में है, जहाँ लोग विजिट करने आए हैं। उन्हें देख वो लोग सभी खुश हो जाते हैं और एलेक्स उनके पीछे भागता है, जिसमें से एक ओल्ड लेडी, दोस्तों ये वही ओल्ड लेडी है जो कि स्टेशन पर एलेक्स को मिली थी। वो बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, जो कि गान स्टेशन पर मिली थी। और वो एलेक्स को हिट करने लगती है और एलेक्स भी उसे हिट करता है और लेडी उसे बुरी तरह हिट करके चली जाती है। और एलेक्स के पास उसका पर्स रह जाता है, जिसे एलेक्स फोन निकाल करके कॉल करता है, लेकिन वो नंबर अभी अवेलेबल नहीं। तभी उसको वहाँ और जानवर नज़र आते हैं, जहाँ ढेर सारे जेब्रास, जिराफ्स, हिप्पोस मौजूद हैं। एलेक्स कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। और अब चारों उनके पास आते हैं। तभी एलेक्स सबको बताता है कि वो सेंट्रल पार्क से भाग कर आए हैं। तभी वहाँ एक शेर और शेरनी, जो कि जुबा है शेर, और उन्हें वापस लौट जाने का बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पानी पहले से ही बहुत कम है। एलेक्स कहता है क्या कोई हम समझौता नहीं कर सकते। जुबा बोलता है तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तभी शेरनी जुबा को रोकती है और एलेक्स को अलके कह करके बुलाती है और उसको उसका बर्थ मार्क भी बताती है। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं एलेक्स हूँ और ये मार्क डॉक्टर ने बताया कि ये ब्यूटी स्पॉट है। और जुबा कहता है जब वो उसका ब्यूटी मार्क देखता है यू आर माई सन। और अब सब खुश हो जाते हैं कि उनको उनका बेटा मिल चुका है। तभी जूलियन मारिस भी वहाँ आ जाते हैं। उनको खुशी मनाते देख जूलियन कहता है ये मुझे पसंद करते हैं, तभी इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं मार्टी भी अदर जेब्रास के साथ में जुड़ जाता है। वहीं मेलमैन भी जिराफ के ग्रुप को ज्वाइन करता है, लेकिन उसको अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बीमारी की फोबिया को लेकर के टेंशन में रहता है और उसके साथ ही उसे डॉक्टर बना देते हैं। वहीं ग्लोरिया भी हिप्पोस के साथ में खुश है। उसे एक मोटो मोटो हिप्पो मिल गया है। मोटो मोटो ग्लोरिया के पास आता है और कहता है लगता है खाते पीते घर की हो। ग्लोरिया बोलती है अंदाज पसंद आया मेरे मोटो। मोटो कहता है नाम है इतना प्यारा, ले लो दोबारा दोबारा। वहीं माकोंगा जुबा के पास आकर के कहता है लोग बातें कर रहे हैं कि तुम एलेक्स को जंगल से कब निकाल रहे हो, क्योंकि उसने किसी नाबालिग से बालिग बनने की परंपरा को
पार नहीं किया, उसमें उसने कभी भी भाग नहीं लिया। एलेक्स को लगता है कि उसको वही जू वाला परफॉर्मेंस करना है। वो उस प्रथा के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पेंगुइन्स विजिटर्स के आगे आकर मरने का ड्रामा करके उनकी गाड़ी को अपने कब्जे में करके भाग जाते हैं। जब वो देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी, वही गान स्टेशन वाली लेडी, उनकी गाड़ी में है, वो उसे भी उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो जिंदा है तो वापस से उसे गाड़ी से हिट करके आगे निकल जाते हैं। और सभी विजिटर्स उस ओल्ड लेडी को फॉलो करते हैं, वो उन्हें लीड करती है। वहीं जुबा को यकीन है कि उनका बेटा राजा बनेगा, वो कल वो प्रथा जीत जाएगा। वही ओल्ड लेडी सभी विजिटर्स को एनकरेज करती है जंगल से बाहर निकलने तक जीवित रहने के लिए। वहीं मॉड जो उनके जहाज पर था वो भी वहां आ चुका है और उसके पीछे पीछे शार्क उसको खाने के लिए पड़ी हुई है। और पेंगुइन्स कंटिन्यू अपने प्लेन को रिपेयर करने में लगे हुए हैं और उनका साथ देने के लिए फिल मैसन और चिंपैंजी को लेकर के आ जाते हैं। और पेंगुइन्स ने कई विजिटर्स की गाड़ियों को चुरा चुरा करके इकट्ठा कर लिया है। और आज एलेक्स का वही प्रथा वाला कंपटीशन भी है और एलेक्स अभी भी बेखबर है उस सब से कि उसकी फाइट होनी है, जिसे मकूबा ने टीटसी से मुकाबला करने के लिए भड़काया। और टीटसी एलेक्स के सामने है और वो उसे एक ही हिट में फ्लैट कर देता है और अलगाए फेल हो जाता है। तब मकूंगा कहता है जुबा अब अल्फा लाइन भी नहीं रह सकता, और जुबा भी वो अल्फा लाइन को छोड़ देता है। तब मकूंगा उसकी जगह ले लेता है और एलेक्स को उसकी फैमिली के साथ जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। तब जुबा एलेक्स पर गुस्सा करता है कि तुम एक असली शेर नहीं हो, और एलेक्स इतना सुन उदास होकर के वहाँ से चला जाता है। वही मेलमैन डॉक्टर बन करके जानवरों को ठीक करता है, उनको मरम्मत करता है। वहीं मार्टी को लगता है कि अकेला वही ऐसे करतब यूनिक करतब परफॉर्मेंस कर सकता है। ये देख वो हैरान रह जाता है और आज उसका भ्रम टूट जाता है कि वो यूनिक नहीं है, वहाँ मौजूद और भी जेब्रास उसके जैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अब चारों वही क्रैश प्लेन पर आकर के बैठ जाते हैं, जहाँ ग्लोरिया आती है और वो बताती है कि वो मोटो मोटो के साथ डेट पर जा रही है। तभी बैलमैन बोलता है तुम उस गोलगप्पे के साथ रंगरलियां बना सकती हो? बिल्कुल, मगर मेरे जाने के बाद। तब ग्लोरिया बोलती है तुम मेरी खुशियों में हमेशा अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? अपनी टांग अपने पास रखो। मैं चली किसी और गली। और उन दोनों के बीच में बहस होती है और दोनों गुस्से में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वहाँ एक और जेब्रा आ जाता है जो कि मार्टी है। मार्टी ये देख शॉक्ड हो जाता है कि एलेक्स भी उसको नहीं पहचाना, उसने नॉर्मल जेब्रा को मार्टी समझा। इतनी बात पर मार्टी गुस्सा हो जाता है और वो उससे बहस करता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं जूलियन और मारिस को दिखाया जाता है, दोनों मेलमैन के पास पहुंचते जो कि एक गड्ढे में है, क्योंकि उसे हमेशा के जैसे फोबिया है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है विद इन 2 डेज। तब जूलियन उसे समझाता है, एनकरेज करता है और समझा बुझा करके ग्लोरिया के पास भेजता है और उसे बोलता है जा करके उसे प्रपोज करो। और ग्लोरिया वहीं मोटो मोटो के साथ है, दोनों मस्ती करते हैं। ग्लोरिया मोटो मोटो को पूछती है तुमने मुझ में क्या देखा, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मोटो मोटो कहता है तुम फूला हुआ गुब्बारा हो, गोलगप्पा हो। तभी वहाँ पर मेलमैन आ जाता है और वो मोटो मोटो से कहता है मेरी ग्लोरिया को हमेशा हंसते हुए रखना, इसी तरह खुश रखना। तुम बहुत खुश नसीब हो, वो तुम्हें प्यार करती है। अगर मैं वो खुश नसीब होता तो रोज़ उसे उसकी पसंद ऑर्चिड के फूल उसे देता। मेरी तरह उसका ख्याल रखना, रोज़ उसे मेरी तरह हंसाना, क्योंकि उसकी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी है। मैं वो सब करता अगर तुम्हारी जगह होता तो। और वहाँ से चला जाता है। तभी मोटो मोटो ग्लोरिया से कहता है हाँ तो हम कहाँ पर थे? ग्लोरिया कहती है मैं गोलगप्पा हूँ। और यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और अब जंगल में दिखाया जाता है कि पानी सूख रहा है, सिर्फ एक जानवर के लिए जितना पानी बचा हुआ है। मकूंगा कहता है इसके लिए हमको लड़ना होगा। तभी एलेक्स आता है और पानी वापस लाने का बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो पानी ला कर के रहेगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद मकूंगा उसकी हंसी उड़ाता है, लेकिन एलेक्स बोलता है कि वो पानी ला कर रहेगा और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी जानवर जुबा की राय मांगते हैं। तभी मकूंगा बोलता है ओके ओके मैं उससे बात करूंगा। एलेक्स मार्टी को ढूंढते हुए ढेरों जेब्रास के बीच में है, चूँकि मार्टी वहीं मौजूद है। और एलेक्स मार्टी को सॉरी बोलता है और कहता है अगर तुम मुड़ जाओ तो मैं ये तुमको सामने कहूँगा कि तुम लाखों में एक हो, तुम यूनिक हो। और मार्टी खुश हो जाता है और एलेक्स के साथ पानी ढूंढने के लिए जाता है। वहीं बाकी के सभी जानवर पानी खोज रहे हैं। तभी जूलियन आकर के ज्वालामुखी में कुर्बानी की बात करता है और मेलमैन कुर्बानी के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो 2 दिन में मरने वाला है, कि क्यों ना मरने से पहले किसी के काम आया जाए।
तब ग्लोरिया उसको बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेलमैन कहता है, वो वैसे भी मरने वाला है। जू में बस वो ग्लोरिया को देखकर ही जिंदा था, वही उसकी दवा थी। वही एलेक्स के पेरेंट्स के पास में मकूबा जाता है और बताता है कि एलेक्स पानी के लिए ऊपर की ओर गया है, जहाँ पर एलेक्स की जान को खतरा है। तब जुबा, जो कि एलेक्स के फादर हैं, वो एलेक्स को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और एलेक्स मार्टी को पानी मिल जाता है, जिसे उन्हीं गाड़ियों के विजिटर्स ने रोका हुआ था और वो उन दोनों पर हमला कर एलेक्स को तो पकड़ लेते हैं। लेकिन मार्टी उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्स उसे हेल्प लाने का बोलता है। वहीं मेलमैन बलि के लिए रेडी है, जहाँ ग्लोरिया आ जाती है और उसे रोकती है और उसे बचा लेती है। वो दोनों मिल जाते हैं। तभी मार्टी वहाँ आ जाता है और एलेक्स को बचाने के लिए साथ ले जाता है और अब पेंगुइन्स के पास जहाज के लिए जाता है। वहीं चिंपैंजी उनसे मैटरनिटी लीव की डिमांड्स करते हैं और एलेक्स को ओल्ड लेडी कैजुअल बनाकर भूनने के लिए खाने की तैयारी करते हैं। तभी जुबा आकर के वहाँ एलेक्स को बचाता है, लेकिन वो सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें मारने के लिए होते हैं। तभी एलेक्स अपना जू वाला करतब करने लगता है और वहाँ मौजूद लोग उसे पहचान जाते हैं, ये हमारा एलेक्स किंग है। और तभी बुढ़िया उसे शूट करती है, लेकिन तभी मार्टी हेल्प लेकर के आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन जाते जाते वो अपने साथ में ओल्ड लेडी को भी ले जाते हैं, पानी के सोर्स डैम को तोड़ के जाते हुए। वहीं जूलियन मारिस अभी भी ज्वालामुखी के पास है। तभी मॉर्ट वहाँ आता है, जिसके पीछे शार्क है और उनको खाने के चक्कर में शार्क ज्वालामुखी में गिर जाती है। जूलियन कहता है, चलो मारिस, आई होप सो ऊपर वाले को शार्क पसंद आई हो। और बाहर जाकर के देखते हैं तो पानी भी सच में आ रहा है। और ये देख जूलियन कहता है, देखा, मेहनत रंग लाई, मेहनत का रंग कितना अच्छा होता है, मैंने कर दिखाया। मारिस बोलता है, हाँ बिल्कुल कर दिखाया। वही जानवर पानी के बिना उन सबका हाल बेहाल है, जबान सूख रही है। और तभी पानी को आधा देख खुशी में छूमने लगते हैं और जुबा और एलेक्स भी पानी में बहते हुए वहां आ जाते हैं और अपने साथ उस ओल्ड लेडी को भी साथ में लाए हैं। मकूंगा को उसका बैग दे करके उसके सामने उसी ओल्ड लेडी को खड़ा कर देते हैं और बस लेडी स्टार्ट टू हिट मकूंगा, वो उसे हिट करने लगती है। और अब एलेक्स, जुबा, मार्टी, ग्लोरिया, मेलमैन सब खुश हैं और मॉरिस, मॉर्ट और जूलियन भी उनके साथ में खुश हैं। और पेंगुइन्स जहाज वाली डॉल से शादी करके उसी जहाज से जो उन्होंने तैयार किया था हनीमून के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।